नमस्कार। आज है 23 जनवरी, दिन शनिवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1923 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, मगर गांधी और नेहरू से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ी। 1940 में ब्रिटिश पुलिस की नजरबंदी से बच निकले। 1941 में हिटलर से मिले। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन कर जापानी सेना के साथ भारत कूच किया। 1945 में माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। 26 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 23 बैठकें होंगी। इस सत्र में राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। लापरवाही पर शिवराज ने दिखाई नाराजगी, एसआईटी करेगी जांच। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने शुक्रवार को आला अफसरों को अपने निवास पर तलब किया। उन्हें बालिका गृह में पीड़ित बालिका की मौत पर जमकर फटकार लगाई। सीएम ने कहा अब मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। सीएम ने कहा बच्चियों के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। 4 दिन में तीसरी बार जेपी में भर्ती, जहर की शिकार दूसरी बच्ची फिर हुई बीमार। बालिका गृह में जहरीले पदार्थ से बीमार हुई दूसरी पीड़िता को 4 दिन में तीसरी बार जेपी जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद भी जिम्मेदार यह मानने को तैयार नहीं है कि बच्ची पर जहर का असर है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जहां 2 बार रिकॉर्ड पर चढ़ाए बिना इलाज करवाया गया, तीसरी बार भर्ती करने पर भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की घोषणा। पर्यावरण बचाने आगे आओ, मस्क देंगे 730 करोड़ रुपए। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं और इसे कम करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला एवं स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने बेहतरीन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए $10 करोड़ यानी करीब 730 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का मतलब वायुमंडल में मौजूद कार्बन को अवशोषित करने वाली तकनीक से है। मस्क ने ट्वीट कर जल्द ही अन्य डिटेल्स देने की बात कही है। डेटा गर्दी, कैम्ब्रिज एनालिटिका व जीएसआर पर सीबीआई ने किया केस दर्ज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने ब्रिटेन की 2 कंपनियां कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च यानी कि जीएसआर पर 5.65 लाख भारतीयों का फेसबुक डेटा चोरी करने का मामला दर्ज किया है। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर भारत सहित कई देशों में डेटा चोरी का खुलासा होने के बाद भारत में सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की थी। सीबीआई की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि फेसबुक के एक ऐप दिस इज योर डिजिटल लाइफ को लेकर भारत में केवल 335 लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन इन लोगों की फेसबुक फ्रेंड्स की चेन से जीएसआरएल ने 5.65 लाख लोगों का डेटा चोरी कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलकर रखा अपना पक्ष। शराबबंदी जरूरी, मैं बताऊंगी कैसे होगी इस राजस्व की भरपाई। उमा। पूर्व सीएम उमा भारती ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। इसके लिए मैं शिवराज सिंह चौहान से मिलूंगी। शराब से मिलने वाले राजस्व की प्रतिपूर्ति कैसे हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। ये कमेटी बताए कि किन किन माध्यमों से राजस्व की प्रतिपूर्ति हो सकती है। जब मैं सीएम थी तो कई विकल्प सोचे गए और उन्हें मैं शिवराज को बताऊंगी। नई चुनौती, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेटरों के लिए लाया नया फिटनेस टेस्ट। इसे पास करना होगा जरूरी। अब टाइम ट्रायल टेस्ट पास करने पर मिलेगी टीम इंडिया में जगह। भारतीय टीम को दुनिया की सबसे फिट और चुस्त दुरुस्त टीम माना जाता है। इसका श्रेय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा कुछ सालों पहले अपनाए गए योयो टेस्ट को दिया जाता है। लेकिन बोर्ड अब खिलाड़ियों की फिटनेस को और अलग स्तर पर ले जाना चाहती है, इसलिए बीसीसीआई फिटनेस से जुड़ा एक और नया टेस्ट लेकर आई है, जिसका नाम टाइम ट्रायल टेस्ट है। बीसीसीआई के नए टाइम ट्रायल टेस्ट के जरिए खिलाड़ियों की स्पीड और सहनशीलता का आकलन किया जाएगा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक अब हर साल फिटनेस का स्तर बढ़ाया जाएगा। 2 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक खिलाड़ी को दौड़कर पूरी करनी होगी।
8 मिनट 30 सेकंड का समय होगा बल्लेबाजों व स्पिनर और विकेट कीपर को मिलेगा, और 8 मिनट 15 सेकंड का समय गेंदबाजों को यह दूरी करने के लिए मिलेगा। भारत व फ्रांस वायुसेना का जोधपुर के आसमान पर संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को राजस्थान में भारत व फ्रांस संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 के दौरान जोधपुर यानी कि राजस्थान के आसमान पर उड़ान भरी। बीच उड़ान फ्रांसीसी वायुसेना व भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों में ईंधन भरने का करिश्मा भी दिखाई दिया। ट्रंप ने अपने बचाव में हायर किया वकील, सोमवार को सीनेट में जाएगा महाभियोग। डेमोक्रेट्स के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का ट्रायल अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। हालांकि रिपब्लिकन तैयारी के लिए फरवरी मध्य तक का समय मांग रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की ओर से सोमवार को महाभियोग प्रस्ताव ऊपरी सदन सीनेट में सुनवाई के लिए सौंपा जा सकता है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमें इसे जल्दी करना चाहिए। सोमवार तक प्रस्ताव सौंपा जाता है तो मंगलवार से महाभियोग पर ट्रायल शुरू हो सकता है। आग से सीरम को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान, पूनावाला। पुणे में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उत्पादन प्लांट में गुरुवार को लगी आग से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह बात सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कही है। पूनावाला ने बताया कि प्लांट में लगी आग से कोविशील्ड की उत्पादन सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पूरी क्षमता के साथ वैक्सीन बनाई जा रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां भविष्य में बीसीजी और रोटा वायरस का टीका बनाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने कहा, जिन 5 मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजनों की जिम्मेदारी कंपनी की है। कंपनी पहले ही प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।